जैसे कि आपको तो पता है जो पासीघाट से पांगिन तक की जो नेशनल हाईवे 13 नंबर का उस पे 80 मीटर के करीबन जो है जून के महीने में वो टूटकर गिर गया था। तो सिर्फ सियांग डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, सियांग डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ आपका वेस्ट सियांग, अपर सियांग, सियोमी डिस्ट्रिक्ट जो वही ट्रांस अरुणाचल हाईवे से कनेक्टेड है, ये 4 डिस्ट्रिक्ट 7 महीने से it's disconnected. And the 4 districts, the people of the 4 district, they are staying in isolation. There is no communication, no surface communication, no telecommunication. There is no service of in terms of providing services of goods. फिर इसके बाद आपका मेडिकल सर्विसेज उसका तक का प्रोविज़न नहीं है। तो वो 80 मीटर का जो बीच में रास्ता जो हाईवे टूट के गिरा हुआ है उस पर कोई ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट कोई अटेंशन नहीं दे रहा। वहाँ के लोकल एरिया जो लेलक एरिया है, वहाँ रोटुंग विलेज के आसपास ही टूटा है। वहाँ के लोगों ने बम्बू का सस्पेंशन ब्रिज बना के किसी तरह 1-2 हफ्ता निकाला, लेकिन कब तक वो सस्टेनेबल है? वो भी टूट के गिर गया। उसके बाद 10 किलोमीटर का रास्ता कहीं से डाइवर्जन एक निकाला वहाँ के गाँव वालों में, उतना तक गांव वालों ने करके दिया। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके साथ साथ ही वहाँ के जो लोकल एमएलए है उसने कोई ध्यान नहीं दिया। वहाँ छोटी छोटी गाड़ियों का जाना तक मुश्किल हो गया था। तो मालगाड़ी वगैरह तो जा नहीं पाते थे। वो फिर लिखावली से 200 किलोमीटर दूर जो 50 किलोमीटर का रास्ता जो 200 किलोमीटर तक एक्सटेंड होके कभी कभार महीने में एक बार राशन पहुँचाया जाता था। और वो 10 किलोमीटर जो डाइवर्जन क्रिएट किया उस पर कोई अटेंशन नहीं। वहाँ छोटी छोटी गाड़ियाँ किसी मुश्किल से जाती थी, लेकिन रास्ता इतना रफ एंड स्टीफ है कि वहाँ अभी पिछले ही हफ्ते एक गाड़ी जो है जलकर, इंजन गर्म होने के वजह से जलकर ख़त्म हो गया रोड पे ही। लोगों को अपनी जान बचा के भागना पड़ा गाड़ी से उतर कर। तो ऐसे सिचुएशन में वहाँ का लोकल एमएलए क्या कर रहा है वो किसी को पता नहीं। वहाँ के लोगों ने उसको बड़ी उम्मीद के साथ इलेक्ट किया, ये सरकार को लेके आए, स्टेट गवर्नमेंट को बनाया यहाँ बहुत ही उम्मीद के साथ। लेकिन कोई आता पता नहीं, ना कि हमारे जो वेस्टर्न पार्लियामेंट्री है, ईस्टर्न पार्लियामेंट्री के दोनों एमपी है, उनका भी कोई उस तरफ कोई अटेंशन नहीं। तो ऐसे हालात में जब पब्लिक अपने से अपना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बंद कॉल करता है, चाहे दिस इज़ अ टूल ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक्चुअली, तो ऐसे समय में ताकि आवाज़ जो है सरकार के कान तक पहुँचे, तो पब्लिक कंपेल हो के अगर कोई ऐसा बंद कॉल भी करता है तो उसमें क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि लॉ और ऑर्डर का मेंटेन करके रखना। उसमें आप लोकल एमएलए खुद कूद के उछाल लगा के लोगों को मैन हैंडल करेगा, ये तो कहीं है नहीं ना। लीडर है, नेता है, वो नेता वाली काम करे। लोगों का बड़ा उम्मीद है अपने नेता के ऊपर। अब नेता ही नीचे उतर के एडमिनिस्ट्रेशन का काम करे, पुलिस का काम करे, वहाँ का सीओ का काम करे, ईएसी का काम करे, ये कैसा हो सकता है? 7 महीने में तो रोड बनाया नहीं। जितना फुर्ती से मैन हैंडल किया है उतनी फुर्ती से वो सड़क को बना देता। अब एमएलए लेड फंड होता है, स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का फंड होता है, उसमें लोकल एमएलए का बड़ा कंट्रोल रहता है। उसी फंड से ही थोड़ा रोड या फिर वो डाइवर्जन को बना दी, या फिर जो आपका हाईवे टूटी है उसमें कोई थोड़ा सा आप उसको बना देते तो क्या फ़र्क पड़ता था। पिछला जो हमारा जो था लीडर 35th बोलन पंगिंग कॉन्स्टिट्यूंसी का जो लीडर था श्री टापांग तालो जी, अब मैं क्या बोलूँ कि बोलने पर मजबूर हो रही हूँ कि जब वो थे तो जितने भी ब्रिज रोड या फिर कोई डैमेजेस आती थी सड़कों पर वो तुरंत टाइमली बन जाता था, उसका मेंटेनेंस हो जाता था। लेकिन जब से अभी ये जो नया आया है उससे तो ना रोड बनता है, गांव वाले मदद करते हैं फिर भी डेवलपमेंट के कार्यक्रम में उसका कोई दिलचस्पी ही नहीं। तो ये चीज़ जो है बड़ा दुख की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपना ना काम नहीं करके, लेकिन वहाँ के जो लोकल जो एमएलए है वो सड़क पर उतरकर खुद ही लोगों को भगा कर लोगों को मारना पीटना मैन हैंडल करे। ये बहुत ही दुखदाई वाली बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए।
नेता हमेशा नेता रहना चाहिए, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी मेंटेन करके रखना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है वो खुद करेंगे। और दूसरी बात ये है कि अभी आप देखिए कि मेरा तो यही अपील है, यही रिक्वेस्ट है हम्बली कि अगर जो ट्रांस अरुणाचल हाईवे की जो ये सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है, अगर सेंटर का है तो हमारा जो 2 MP वहाँ हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्लियामेंट्री से, वो ध्यान दें, ज़ोरों शोरों से ध्यान दें, फटाफट कार्यवाही वहाँ शुरू करें, रेस्टोरेशन ऑफ द रोड। और फिर जो हमारा लोकल MLA है वो भी ध्यान दे। अगर इन तीनों से नहीं होता है तो वो रिज़ाइन करे, क्योंकि उनको इस पोस्ट में बैठने का कोई हक नहीं। जब पब्लिक ने उन्हें बनाया है तो काम करने के लिए ही बनाया है, पब्लिक सेवा करने के लिए ही बनाया है। अगर ये नहीं बनता है तो वो अपने पोस्ट से इस्तीफ़ा दे दे, उनका कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी पब्लिक अपना अपना खुद ही काम कर रही है, रोड बनाना, अपने आप को कनेक्ट रखना मेन लेन से, कैपिटल से, उन लोग खुद कर रहे हैं। थैंक यू मैम। रिपोर्ट्स के मुताबिक तो जो लोकल MLA है उन्होंने भी एश्योरेंस दिया है कि अभी रिस्टोरेशन का जो सर्वे है वो जल्दी से हो जाएगा, एज सुन एज पॉसिबल। तो आपका ये जो रेजिग्नेशन का बात आया, तो आपका वो टाइमलाइन कब तक रहेगा, कब तक वो रिस्टोर? देखिए अभी क्या है कि जैसे कि आपने कहा कि वहाँ के लोकल MLA ने एश्योरेंस दिया है, 7 महीना हो गया। उसमें क्या उसमें उतर कर वो गांव में जाके लोगों के सामने एश्योरेंस नहीं दे सकता था, कोई कार्रवाई शुरू नहीं कर सकता था रोड को रिस्टोर करने के लिए। चलो रोड, अगर हाईवे का जो मैटर है, अगर सेंटर से कुछ बात नहीं बन रही है तो कम से कम गांव वालों पब्लिक के साथ चल के साथ दे के वो 10 मीटर का डाइवर्जन है उसको तो बनाया जा सकता था। अब उसका एश्योरेंस कब फुलफिल होगा पता नहीं। अब मॉनसून आने वाला है, कुछ 5-4 महीने के बाद बड़ी भरकम बारिश होगी, तब क्या रोड बनाएंगे? ये देखिए ना। तो इसमें एश्योरेंस वाली बात नहीं है, ये बस एक आई वॉश है।